हेलो दोस्तों, टारगेट बीपीएससी में आप सबका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आज आपको समझाऊंगा। हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखें। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो या बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज ये क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये होगा प्रागैतिहासिक काल, हासिल हो गया है, क होगा यहाँ प्रागैतिहासिक काल, यहाँ क होगा। चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम आज पढ़ते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में मानव अपना कोई लिखित विवरण नहीं दिया था उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला टॉपिक है इतिहास किसे कहा जाता है। इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित हो। यहाँ जो होगा आधा थ लिखा गया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। यानी जिसका लिखित विवरण मिले मानव द्वारा उसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इतिहास यानी बीती हुई बात का लिखित उदाहरण इतिहास कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। पूरा पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था। यानी जीने के लिए वो शिकार करते थे। क्या करते थे? तो शिकार करते थे। अगला टॉपिक है आग का आविष्कार कब हुआ था। आग सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। अगला टॉपिक है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी। यानी मनुष्य पहले इधर उधर भटकते थे और कब से मनुष्य अस्थायी निवासी बन गए? तो नव पाषाण काल से मनुष्य में अस्थायी प्रवृत्ति की यानी अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति शामिल हुई। वो एक अस्थायी जगह पर रहना सुनिश्चित किए। अगला टॉपिक है मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था। ध्यान रखिएगा, मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। आप इस वीडियो को बार बार देखें, नहीं याद हो तो हमें तो उम्मीद है कि आप एक बार ही देखेंगे तो याद हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था सबसे पहले पालतू। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। अब है अगला टॉपिक मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था। यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। अगला टॉपिक है, चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार आपसे पूछे कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था? तो गेहूं जो था पहली फसल थी, और जौ। यानी कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल क्या था? गेहूं एवं जौ, और पहली पूछे तो गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था चावल था।
अगला टॉपिक है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला टॉपिक है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो था कोल्डिहवा से मिला था। यहाँ कोल्डिहवा होगा, कालडिहवा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहाँ कोल्डिहवा होगा। कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अगला टॉपिक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार क्या चीज के बने थे। तो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे पत्थर के बने थे। अगला टॉपिक है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस ने। किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और कब की थी। तो 1863 ईस्वी में। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और कब की थी। तो 1863 में। अगला टॉपिक है भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी। तो पल्वरम नामक स्थान पर। भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी। तो पल्लावरम नामक स्थान पर। अगला टॉपिक है भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब हुई थी। तो 1867 में भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी मिली थी। अगला है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। अगला टॉपिक है भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था। भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था। तो नर्मदा घाटी से हमें मानव से संबंधित पहला प्रमाण मिला था। तो आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ अनुभव हुआ हो, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर बना हूं और काफ़ी परिश्रम कर करके मैं क्वेश्चन इकट्ठा कर करके और बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सबसे ऊपर शुरू में ही वीडियो के हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उस पर आप विषय का नाम और पीडीएफ लिख कर भेजिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। धन्यवाद।